ब्यूटी पेजेंट मिसेस इंडिया ग्लैम 2025 का टाइटल जीतकर राजस्थान पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर हेमलता शर्मा ने सभी को चौंका दिया। बता दें कि हेमलता पहली बार किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में शामिल हुई थी, लेकिन उन्होंने पहली ही बार में टाइटल जीतकर इतिहास रच दिया। बीते 2 दिसंबर को दिल्ली हाईवे के एक रिजॉर्ट में मिस एंड मिसेज इंडिया सीजन 6 का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में ही जयपुर की वैशाली नगर की थाने में कार्यरत सब इंस्पेक्टर हेमलता शर्मा भी रैंप पर उतरी और अपना जलवा दिखाया, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो इस किताब को जीत लेंगी। जीत के बाद हमारे रिपोर्टर कुलदीप सिंह ने उनसे बातचीत की। सुनिए इस बातचीत में हेमलता क्या कुछ बोली। अच्छा हेमलता जी, क्योंकि पुलिस की नौकरी के साथ साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि आप कैट वॉक किया आपने, जी। कैसा महसूस हुआ आपको? अच्छा लगा सर मुझे कि मुझे लगा ये भी कोई दुनिया है जो हम सिर्फ टीवी में देखते हैं या हम सिर्फ सुनते हैं उसके बारे में। जब खुद ने वो सब किया तो निश्चित ही मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कैट वॉक करके हम इधर जब हम पुलिस की तरफ होते हैं तो एक अलग दुनिया जी रहे होते हैं, है ना। इस तरह के समाज से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं होता, बट जब वहाँ से निकल करके मैं यहाँ गई तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। इतने सारे लोगों के साथ में बैठने का मौका मिला, इतनी सारी लड़कियाँ फीमेल जो भी थी जो ग्लैमर की दुनिया में मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती, उनके साथ बैठने का मौका मिला। विचारों में थोड़ी और गहनता आई, उनके बारे में कुछ जानने को मिला सर। तो ये निश्चित ही मेरे लिए एक नया अनुभव था। अच्छा, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक पुलिस की वर्दी में रहती हैं जी। आप, एक बिल्कुल नए तरीके के कपड़े जो शायद हमने कभी सपने में देखे थे या जी। टीवी पे देखे थे, जी। उनको पहनना और उसको पहन के कैट जी। वॉक करना, तो क्या लगता है कि लोगों की धारणा उन कपड़ों के प्रति, कई बार लोग स्कर्ट भी पहन के कैट वॉक करते जी। हैं, तो क्या लगता है कि हम अगर हमारा नज़रिया चेंज करना है या हमें कपड़े चेंज करने चाहिए? सर मुझे लगता है हमें हमारा नज़रिया चेंज करना चाहिए, और वैसे भी देखा जाए तो हमें हमारी सभ्यता, संस्कृति और मर्यादा का ध्यान रखते हुए ही अगर कपड़ों का चयन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारा जो भी कैटवॉक हुई थी वो लहंगे में हुई थी, तो हमारी सभ्यता और संस्कृति को दर्शाते हैं। इसी तरह हमारा जो टैलेंट राउंड था उसमें भी ऐसे कपड़ों की कोई बाध्यता नहीं थी, वो भी साड़ी में हुआ था। तो मैं तो ये कहूँगी कि पूरी मर्यादा का ध्यान रखा गया था सर। और आगे भविष्य की अगर कहीं भी ऑफर आते हैं तो क्या कहेंगे? सर मैं तो पहले अपनी जॉब को प्राथमिकता दूंगी, और अगर किसी तरह का कभी मुझे कोई मौका मिलता है और प्लेटफॉर्म अच्छा होता है तो मैं उसके बारे में सोच सकती हूँ। और अब जो अब नई लड़कियां जो कैट वॉक, क्योंकि आपने तो पहली बार ही किया, अचानक ही आपके पास ऑफर आया, जी। अब जो लड़कियां आगे कैरियर के लिए अगर मान लीजिए फैशन इंडस्ट्री का अगर रुख करती है तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अगर सर कोई अपना कैरियर बनाना चाहती है इस तरह से मॉडलिंग में तो निश्चित ही उसे जाना चाहिए। क्योंकि सर कहते हैं ना कि जब हम अपने अनुसार किसी फील्ड को चुनते हैं तो हमें उसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है और हम उसमें अपना ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम कर पाते हैं। सपोज़ कीजिए किसी को बनना मॉडल है, मैंने उसको डॉक्टर बना दिया, तो डॉक्टर में वो खुशी नहीं रह पाएगा कभी भी। तो जीवन में वो कीजिए जिसमें आपको खुशी मिलती है, लेकिन इस ग्लैमर वर्ल्ड में जाने के लिए आपको सही सही प्लेटफॉर्म का चुनाव तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम गलत जगह पे टर्न ले लेते हैं, लाइफ में फिर प्रॉब्लम्स भी आती है, बहुत कुछ फेस भी करना पड़ता है। तो मेरे अनुसार तो आप सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करके मॉडलिंग में करियर बनाएं अपना, बिल्कुल बनाएं। देखा जाए तो परिवार की सहमति बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि आप समाज के साथ साथ परिवार के जी बंधन में भी बंधे हुए होते हैं बिल्कुल आप। सर। उन लड़कियों के लिए भविष्य के अंदर में परिवार का सहयोग, कोई जैसे भाग के मुंबई चला जाता है, जी तो ऐसे में परिवार को साथ रखना कितना आवश्यक होता है, या अपनी मनमर्जी का जो काम करते हैं उनके लिए? सर मेरे हिसाब से तो परिवार को साथ रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार सर हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं तो आपके साथ कोई नहीं आएगा, सिर्फ परिवार को ही आपकी दुख और तकलीफ होगी, लास्ट में वही खड़ा मिलेगा आपको। सारे दोस्त समाज सब अलग हो जाएगा, लेकिन आपके पेरेंट्स वो ही आपका साथ देंगे लास्ट तक। तो मैं उन बच्चियों को स्पेशली ये कहना चाहूँगी कि आप कोई भी कदम उठाएं उसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताएं, उनकी सहमति लें और उसी के बाद काम करें। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें इस मैसेज को बहुत अच्छी तरह से क्लैरिफाई किया गया है। तो मैं यही कहूँगी कि अपने परिवार के साथ उनका सहयोग लेकर ही आगे बढ़े, और जब बुज़ुर्गों का आशीर्वाद होता है तो सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमती है। जो महिलाएं पढ़ लिख के तो उन्होंने अपनी एजुकेशन तो प्राप्त की, लेकिन परिवार के बोझ से अपने सपनों को दबा लें, उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर ऐसा होता है कि जो महिलाएं होती हैं शादी के बाद जिम्मेदारियां, बच्चा, परिवार, पति, फिर उनको घर का काम भी करना पड़ता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो कई बार अपने सपनों को साइड कर देती हैं। लेकिन मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि शादी के बाद आप अपने सपनों को ख़त्म कर दें। आप चाहें तो कर सकती हैं। इसमें आप अपने पति का सहयोग लीजिए, सास ससुर का सहयोग लीजिए, और निश्चित ही अगर आप चाहेंगी तो ये हो जाएगा। कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है।
तो जब किसी डेडिकेशन के साथ काम करेंगे तो आप उस काम में सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे।